हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को कवर करते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है। रिकॉल पाई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस चेसी ऑफ अ सर्कल टू इट डायमीटर से डी, that is pi is equal to c upon d. This seem to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है। देखो पाई जो है वो रेशियो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का और डायमीटर का, यानी कि पाई जो है वो सी अपॉन डी के इक्वल होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है पाई को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन है, उसी को हमें जो है रिजॉल्व करना है, यानी कि जस्टिफाई करना है। अब सबसे पहले देखो पाई जो है हमारा वो सी अपॉन डी के इक्वल होता है। सबसे पहले इसी को समझते हैं ये हमारा किस तरीके से आता है। तो इसको समझने के लिए जो है मैं सर्कल बना लूँगा यहाँ पर। ये मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखो ये जो सर्कल का ये जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अगर मैं सेंटर से जो है सरकमफ्रेंस तक मिला दूँ तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? हम इस पूरे को बोलते हैं डायमीटर। अब देखो सपोज एक और सर्कल, सपोज ये रेडियस देखो मुझे जो है 3 गिवन है, मुझे डायमीटर निकालना हो तो किस तरीके से निकालूंगा मैं? डायमीटर का फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू में रेडियस कितनी गिवन है? 3, 2 3 जा 6 हो जाएगी। देखो हमारी डायमीटर पूरी कितनी हो जाएगी? 6। यानी कि यहाँ पर से एक पॉइंट को समझो। देखो ये जो डायमीटर होती है ये इससे रेडियस से डबल होती है। अगर रेडियस हमारी 2 होगी ना तो डायमीटर हमारी 4 होगी। अगर रेडियस हमारी 8 होगी तो डायमीटर हमारी 16 होगी, यानी कि डायमीटर डबल होगी रेडियस से। ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं किस तरीके से आता है हमारा। यहाँ पर से हम जो है इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखो आप, सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2r। अब मैं जो हूँ इसे पाई को बाद में लिख लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट लगा के बाद में लिख लेता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट जो है देखो मल्टीप्लाई होता है, चाहे पॉइंट ना भी लगाओ, इसको जो है अब बाद में लिख लो पाई को। अब c इज इक्वल टू, अब देखो 2r की जगह डायमीटर जो होता है हमारा वो 2r के इक्वल होता है, तो 2r की जगह पर मैं d रख सकता हूँ। इस तरीके से आता है हमारी पाई की वैल्यू c अपॉन डी। देखो यहाँ पर अब पाई रख दो, पाई रह गया हमारा। अब देखो यहाँ पर ये जो है सब जगह इज इक्वल टू लगा लेना यहाँ पर c। अब ये जो देखो d जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में पाई के साथ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, d इज इक्वल टू पाई। तो देखो इस तरीके से हमें ये मिलती है पाई की वैल्यू, क्या मिल गई? c अपॉन डी। अब यहाँ पर क्या बोला है? दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? यहाँ पर क्या बोला है कि देखो यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन लगता है पाई को लेके कि पाई जो है वो इरेशनल है। कि आप जो है इस कॉन्ट्राडिक्शन को, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि पाई जो है वो एक इरेशनल वैल्यू है। आप जो है इस कॉन्ट्राडिक्शन को किस तरीके से रिजॉल्व करोगे, यानी कि जस्टिफाई करोगे। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि पाई जो है हमारी एक इरेशनल वैल्यू होती है और पाई जो है इरेशनल वैल्यू है और रहेगी भी। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्यों कॉन्ट्राडिक्शन बताया इनमें क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो है देखो सी अपॉन डी हमारा यहाँ पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमारे रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, मगर वहाँ पर कुछ कंडीशन भी होती है। ये जो क्यू होता है ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और पी और क्यू जो है हमारे वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि इंटीजर होने चाहिए। पॉइंट वाला नंबर ना होना चाहिए, रूट वाला नंबर ना होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन भी होती है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है तो फ्रैक्शन में दे दिया तो क्या नाम के यहाँ पर जो है ये हमारा जो है रेशनल नंबर ही होगा। पाई जो होता है हमारा वो एक इरेशनल वैल्यू होगी। यहाँ पर जो है कुछ ऐसा नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। पाई की वैल्यू को देखो हम फाइंड नहीं कर सकते, पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब देखो कुछ जैसे मैं एग्जांपल भी आपको दे दूं, यहाँ पर देखो जैसे मैं रख लूँ कुछ भी एग्जांपल ऐसा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखता हूँ, ज़रूरी नहीं है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो रेशनल नंबर ही है। देखो मैं जो यहाँ पर सी की जगह पर मैं कुछ भी रख लेता हूँ, √2 रखता हूँ, देखो √2। और यहाँ पर डी की जगह पर मैं 3 रख लेता हूँ, यानी कि सरकमफ्रेंस के मैंने √2 रख लिया, 3 रख लिया डायमीटर। अब देखो जब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जब भी हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, यानी कि हमें इरेशनल ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखो पाई को जो है यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, पाई को जो है हम 22/7 लिख लेते हैं, इसको भी डाउट क्लियर करो। अब पाई तो हमारा एक इरेशनल वैल्यू है, पाई हमारी क्या है? एक रेशनल वैल्यू, और 22/7 हमारा एक रेशनल नंबर है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। अब देखो क्योंकि ये जो 22/7 है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है,
ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम एक अप्रोक्स में रख लेते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि चलती जाएगी, पूरी उम्र भी फाइंड करोगे तो चलती जाएगी, ये बस हम एक अप्रोक्स में रख लेते हैं। और ये 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको पाई के एक वाली ये रख के दिखाया था। ये वाली वैल्यू भी हमारी रेशनल नंबर ही होती है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन पाई ये 22/7 का ही डेसिमल एक्सपेंशन है जो होता है हमारा इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये वैल्यू जो है 142857 ये रिपीट करती जाएगी। कई जगह पर हम पाई को 3.14 भी रख करके सॉल्व करते हैं। तो पाई की हम अप्रॉक्स में वैल्यू रखते हैं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पाई जो होती है हमारी एक इरेशनल वैल्यू ही होती है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 22/7 यहाँ पर लिख दोगे आप 22/7, आंसर जो है बस आप यहाँ पर तक लिखोगे। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 जो है हम एक अप्रोक्स में वैल्यू लेते हैं पाई की। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है पाई का वो इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। दिस मीन इसका मतलब पाई जो होता है हमारे एक इरेशनल वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा नंबर होगा, मैंने रख के भी दिखा दिया, जैसे √2 होगा या फिर √3 होगा, या कुछ ऐसा नंबर होगा यहाँ पर जिसका जो फ्रैक्शन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। सारे फ्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने रख के दिखा दिया √2/√3 रखा, तो ये जो है हमारा एक इरेशनल वैल्यू के इक्वल होगा। पाई हमारे एक इरेशनल वैल्यू होती है, ये 22/7 हमारी रेशनल वैल्यू होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की, सिर्फ हम जो है इस वैल्यू को अप्रोक्स में ले लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हम पाई की वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो वैल्यू होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।